तुम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो। तुम्हारे पास तो विज्ञान परम शिखर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें भगोड़ा बनाते रहे, पलायनवादी बनाते रहे, कहते रहे संसार तो माया है और जो होना है वो तो परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिरंगियों ने तुम पर कब्जा कैसे कर लिया? फिरंगी तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते। तुम कहते हो कि पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा। तुम लूटे क्यों? तुमसे कुछ करते ना बना? तुम इतने नपुंसक क्यों? तुम इतने नपुंसक? तुम्हारे पास वैज्ञानिक साधन न थे। तुम मूढ़ताओं से भरे हुए लोग हो और तुम अपनी मूढ़ता को अभी भी बचाना चाहते हो और मुझसे भी चाहते हो कि मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूं तुम्हारी मूढ़ता बचाने के लिए। जिस मूढ़ता के कारण तुम परेशान रहे हो उसको मैं मिटा के अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। और किस तरह कर्तव्य पूरा किया जा सकता है? जरूर मेरी बात जहर की तरह लगेगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। किसी को कैंसर हो तो ऑपरेशन तो करना ही होगा, और तुम जिसको संस्कृति कह रहे हो वो तुम्हारा कैंसर है। उसकी आधार ही नहीं है कोई। धर्म की बकवास है तुम्हारे पास, और तुम्हारी बकवास कुछ काम ना आई। तुम हमेशा गलत चीजों की वजह से हारे, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब सिकंदर ने भारत में हमला किया और पौरुष हारा, तो हारने का कारण क्या था? हारने का कारण यह था कि पौरुष हाथियों को लेकर लड़ने गया और सिकंदर घोड़ों को लेकर लड़ने आया था। उस जमाने में घोड़े विकसित साधन थे हाथियों के मुकाबले। हाथी कोई बारात वगैरह निकालनी हो तो ठीक, कि किसी संत महंत का अखाड़ा निकालना हो तो ठीक। युद्ध के लिए हाथी ठीक नहीं है। जगह भी ज्यादा घेरते हैं, दौड़ भी नहीं सकते घोड़े के मुकाबले, उनकी क्षमता भी नहीं होती। उनके चलने फिरने के लिए भी जगह काफी चाहिए। घोड़े छोटी सी जगह में से निकल जाएं। घोड़े में गति भी होती है, तीव्रता भी होती, त्वरा भी होती। हाथी को तो मोड़ने हो तो आधा घंटा लग जाए। पौरुष हारा हाथियों की वजह से। पौरुष हारा अविकसित साधनों की वजह से। 2000 साल में किन किन ने तुम्हें गुलाम बनाया, जरा सोचो तो। जो आया उसी ने तुम्हें गुलाम बनाया। हूण आए, बर्बर आए, तुर्क आए, मुगल आए, जो भी आया, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, जो भी आया, तुम जैसे गुलाम बनने को तैयार ही बैठे थे। तुम एक से भी नहीं जूझ सके और फिर भी तुम अकड़ से कह पाते हो कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया। तुम गुलाम बने, तुम गुलाम बनने के लिए बैठे थे। तुम तो झोली पसारे बैठे थे कि आओ हमें गुलाम बनाओ। तुम्हारे पास हमेशा अविकसित साधन थे। जो भी आया उसके पास विकसित साधन थे। और आज भी तुम्हारी स्वतंत्रता की क्या कीमत है, क्या मूल्य? कमजोर की स्वतंत्रता का क्या मूल्य हो सकता है? चीन ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तुमने क्या कर लिया? अब तो तुम स्वतंत्र हो, कुछ तो करके दिखा देते। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा उस जमीन का क्या करेंगे, उस पर घास भी पैदा नहीं होता। देखते हो कैसे कैसे हम अपने को समझा लेते। क्या करना उस जमीन का, उसमें घास भी पैदा नहीं होता, तो फिर लड़े ही काहे को? ऐसे भी तुम्हारे देश में क्या पैदा होता है? कम से कम मिलिट्री को ही विदा करो, ये झंझट ही छोड़ो।
70% देश का धन सेना पे खर्च होता है। काहे के लिए खर्च कर रहे हो? इसको ही बचा लो कम से कम। कुछ गरीबों के पेट भरेंगे, दरिद्र नारायण की कुछ सेवा होगी, कुछ मंदिर बना लो, कुछ धर्मशालाएं बना लो। काहे को? और ऐसे भी क्या पैदा होता है, जो भी आएगा सो खुद ही परेशान होकर लौट जाएगा। क्या क्या सांत्वनाएं खोजते हो? 2000 साल में निरपवाद रूप से जो भी आया, और कैसे कैसे छोटे छोटे लोग आए, हूनों की कोई संख्या नहीं थी, मगर जो आया तुम उसके ही पैर चूमने को राजी हो गए। और मैं तुमसे यह कह देना चाहता हूं, तुम अपने कारण आजाद नहीं हुए हो। इस भ्रांति को छोड़ दो। तुम्हारे राजनेता लाख तुम्हें समझाएं, तुम अपने कारण आजाद नहीं हुए हो, क्योंकि तुमने क्रांति तो 1942 में की थी, आजाद 47 में हुए। यह तो खूब मजा हुआ। दुनिया में कभी कोई ऐसी क्रांति देखी? 1917 में रूस में क्रांति हुई तो 1917 में क्रांति हुई कि 1922 में जाके सफलता मिली? 1942 में तुमने क्रांति की और 1947 में जाकर तुम आजाद हुए। इस आजादी में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस आजादी में तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा दान है, योगदान है। इस आजादी में भी तुम पे पश्चिम की कृपा है। गुलामी भी उन्होंने दे दी थी तुम्हें, आजादी भी दे दी उन्होंने तुम्हें, और आज तुम्हारी आजादी छीनी जा सकती है। अभी चीन तुम पे कभी भी सवार हो सकता है। अगर नहीं सवार होता तो रूस के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। और चीन सवार नहीं होगा तो रूस सवार होगा। तुम तो खच्चर हो, तुम पे कोई ना कोई सवार होगा, तुम किसी न किसी को ढोओगे। इसलिए मैं कहता हूं, पहले विज्ञान, ये भूल बहुत हो चुकी, 10,000 साल में ये भूल बहुत हो चुकी। अब विज्ञान और विज्ञान की तकनीक, मगर तुम्हारे मूढ़ महात्मा तुमको समझाते हैं चरखा कातो। अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मनी कर रहा हूं। काटो चरखा। चरखा काटने से कोई अणुबम का मुकाबला नहीं हो सकेगा। तुम काटते रहना चरखा, तुम फिर गुलाम होगे। कोई तुम्हें समझा रहा है खादी पहनो, कोई तुम्हें समझा रहा है 3 ही वस्त्र अपने पास रखो, कोई तुम्हें समझा रहा है ब्रह्मचर्य साधो, कोई तुम्हें समझा रहा है उपवास करो, कोई तुम्हें समझा रहा है कि सिर के बल खड़े हो, योगासन करो, कोई कह रहा पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ। ये तुम लगाते ही रहे 10,000 साल से, और तुमने किया ही क्या? मैं तुमसे कहता हूं, विज्ञान को जन्मा लो, समय रहते जन्मा लो। हमने बड़ी से बड़ी भूल जो की है अतीत में, वो थी विज्ञान को नहीं जन्माया। और हम जन्मा सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई विचारकों की कमी न थी, चिंतकों की कमी न थी। मगर हमने चिंतकों और विचारकों को गलत मोड़ दिया। हमने उनको भगोड़ा बना दिया, पलायनवादी बना दिया। हमारे सारे विचारक और चिंतक पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में चले गए। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन यहां पैदा होता तो बैठे होते किसी हिमालय की गुफा में। कोई बंदरों को पूज रहा है, कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो? और तुम कहते हो कि आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन और भारतीय संस्कृति का इतना ज्यादा विरोध क्यों करते हैं? इसलिए कि भारत से मुझे प्रेम। मैं चाहता हूं कि यह भी दुनिया में अपना स्थान पाए, सम्मानपूर्वक अपना स्थान पाए, और यह विज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। भारत को विज्ञान सीखना होगा, पश्चिम को अध्यात्म सीखना होगा, तब इस सारी मनुष्यता एक संतुलन पर आएगी। तो पश्चिम के आदमी से मैं कहता हूं अध्यात्म सीखो, और पूरब के आदमी से कहता हूं विज्ञान सीखो। पश्चिम ने बुनियाद रख ली है, मंदिर नहीं बन पाया।
हमने मंदिर की कल्पना कर ली लेकिन बुनियाद ही नहीं। अगर दोनों में से चुनना हो तो मैं पश्चिम को चुनूंगा, क्योंकि पश्चिम ने कम से कम बुनियाद रख ली। बुनियाद प्राथमिक है, बुनियाद रख ली है तो मंदिर भी बन सकता है। लेकिन बुनियाद ही ना हो तो मंदिर कैसे बनेगा? लाख कल्पनाएं करते रहो, सपने संजोते रहो, कुछ भी ना होगा। इस देश में बन नहीं सका मंदिर, कल्पना ही रही हमारे। क्या बन पाया है? कोई एक बुद्ध पैदा हो जाए, एक महावीर पैदा हो जाए करोड़ों करोड़ों लोगों में, इसको तुम कुछ बनाओ कहते हो? इसको तुम धार्मिक संस्कृति कहते हो? आदमी मर रहा है, सड़ रहा है, दुर्बल है, बीमार है, रुग्ण है। दुनिया में सबसे कम हमारी औसत आयु है, सबसे कम हमारी औसत बुद्धि है, सबसे ज्यादा काहिल और सुस्त हम हैं, कामचोर है। इस संस्कृति को तुम बचाने की बात कर रहे हो और तुम कहते हो कि हमारे महान नैतिक मूल्यों की गर्मियां का क्या आप भूल गए? कौन से महान नैतिक मूल्य? किन नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो?